Hello बच्चों, let's see this question. The question says that the different steps of recombinant DNA technology are given below randomly. Okay, तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? हमें यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और इनका करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो हम देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में होता क्या है। आर डीएनए टेक्नोलॉजी दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर जीन या डीएनए को हम इंसर्ट करते हैं किसी वेक्टर में और उसे हम डालते हैं किसी होस्ट सेल में जो कि डिजायरेबल क्वालिटी को शो करता है। ठीक है, एक्सपोज करता है डिजायरेबल क्वालिटी को और वो पर्टिकुलर प्रोटीन बना करके हमें फाइनल प्रोडक्ट देता है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा कि डीएनए जीन का आइसोलेशन। ठीक है, डीएनए जीन का आइसोलेशन, वो जो पर्टिकुलर जीन दैट कंटेन्स द जीन ऑफ इंटरेस्ट उसे हम आइसोलेट करेंगे। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कि किसी क्लोन में, किसी वेक्टर में इस डीएनए का इंसर्शन। ठीक है, इस डीएनए का इंसर्शन इंसर्शन इनटू क्लोन वेक्टर या फिर प्लाज्मिड। ठीक है, तो ये हमारा प्लाज्मिड बन गया। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लाज्मिड। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। अब इसके बाद क्या होता है, इस प्लाज्मिड को हम कहाँ डालते हैं, ये प्लाज्मिड का हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं होस्ट सेल में। ये अगर हमारा होस्ट सेल है, ठीक है, होस्ट सेल, तो ये प्लाज्मिड हमारा अंदर आ गया होस्ट सेल में। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा रिकॉम्बिनेंट सेल कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा सेल जो कि मॉडिफाइड सेल है। अब इस सेल से क्या होता है, ठीक है, इस सेल से क्या होता है, अब हम पर्टिकुलर जो क्वालिटी है या कैरेक्टर है, क्वालिटी या कैरेक्टर को शो करते हैं, क्वालिटी या कैरेक्टर को शो करते हैं। ये था हमारा थर्ड स्टेप जिसमें क्या हुआ था, इंट्रोडक्शन हुआ था हमारा होस्ट सेल का। तो इसमें हम पॉइंट देखते हैं कि, और फिर इसके बाद क्या है कि इसका एम्प्लीफिकेशन होता है। फाइनली लास्ट में तो हमारा एम्प्लीफिकेशन होता है, एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स और जीन्स टू बी क्लोन्ड। यस, ये हमारा पहला स्टेप है, मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा पहला स्टेप है। तो ये हो गया, ए ऑप्शन में 1 फर्स्ट है और सी ऑप्शन में 1 फर्स्ट है। तो बी और डी तो पहले ही गलत हो गए। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है कि डीएनए जीन का आइसोलेशन जो हुआ था उसे अब हम इंसर्ट करेंगे प्लाज्मिड में। ठीक है, तो प्लाज्मिड में क्या है, कौन सा ऑप्शन हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू अ suitable cell called host, नहीं। थर्ड क्या है, मल्टीप्लिकेशन और एक्सप्रेशन ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड जीन इन द होस्ट, ये भी नहीं। ठीक है, फिर क्या है, सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोन कंटेनिंग द डिजायर्ड जीन या डीएनए फ्रैगमेंट, ये भी नहीं। इंसर्शन ऑफ द आइसोलेटेड जीन इन अ suitable plasmid vector, तो हम एक suitable plasmid vector में अब हम इस आइसोलेटेड जीन को इंसर्ट करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, फिफ्थ, जो कि हो गया सी में। ठीक है, ए तो हमारा हो गया गलत। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जब हम इंसर्ट कर दिए प्लाज्मिड में, अब ये जाएगा होस्ट सेल में। तो होस्ट सेल वाला क्या था, मल्टीप्लिकेशन और एक्सप्रेशन ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड जीन इन द होस्ट, हमारा ये भी नहीं है। सेकंड क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू अ सूटेबल सेल कॉल्ड होस्ट, मतलब इंट्रोडक्शन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इंट्रोडक्शन इनटू द होस्ट सेल। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल्स एंड आइडेंटिफिकेशन। तो जो हमारा होस्ट सेल बना है, ये फाइनल होस्ट सेल जो है वो सिलेक्ट होकर के उनका हम डिजायर्ड जीन या फ्रैगमेंट का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ये भी हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया फोर्थ। उसके बाद क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन और एक्सप्रेशन ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड जीन इन द होस्ट। अब ये जो हमारा सिलेक्शन हो गया है होस्ट सेल का, अब इनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि इसकी क्वालिटी या जो कैरेक्टर हमें मेन चाहिए थी वो एक्सपोज हो सके। ठीक है, दैट इज थर्ड। तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस हो गया 1 5 2 4 3, दैट इज सी ऑप्शन हमारा सही है। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।